हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो हेलो। कैसे हो? अच्छे? बस सब ठीक है। चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी हो? आप सभी अच्छे होंगे और हम तो अच्छे नहीं थे, अभी अच्छे हो गए हैं। पहले जो सिचुएशन देखी ना, ऐसा लगा कि मरने ही वाले हैं, सच बोलूँ मैं तो अभी इस हादसे से जब से हम बाहर आए ना, तब से थोड़ा सा मतलब शांत शांत जैसा भी लग रहा है और थोड़ा घर की याद भी आ रही है। हमने घर जाना था बट घर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारे को यहाँ पर 4 दिन हुए, 2 दिन हमने ये चीज़ें सहन की। मतलब एक दिन नदी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, फिर हमारे को डर बैठ गई थी। और दूसरे दिन ऊपर से मलबा आने वाला था, पूरी मिट्टी नीचे गिरने वाली थी, मतलब घर को भी खतरा था। तो दूसरे दिन हमने ये सब देखा। फिर तीसरे दिन भी सोच रहे थे कब बारिश रुके तब सही होगा। तो तीसरे दिन बारिश रुकी तो हमारे को थोड़ा सा सही हुआ कि अब ये नहीं आएगा, तो तब करके थोड़ा चैन से। बट आज हमारा चौथा दिन, नहीं चौथा दिन भी हो गया, आज 5वां दिन है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो यहाँ से पूरा दिखेगा। अभी हम यहाँ पर टॉप पे आए हैं तो यहाँ पर सब कुछ दिखेगा। और इससे पहले मैंने सोचा भी था कि हम यहाँ पर आएंगे, बट आने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना, पता नहीं बच पाते कि मर जाना था हमने उस टाइम। तो चलो बच गए, अच्छी बात है। आप सभी भी जो ब्लॉग देख रहे होंगे बच गए होंगे अपनी अपनी जगह पर। पता है कि पिछले कुछ दिनों कितनी क्या क्या हुआ। नदियाँ बढ़ गई थी, बहुत सारे घर उड़ गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ। बोल नहीं सकते मतलब क्या नुकसान हुआ। और हम भी इतना नहीं बता सकते कि हमने भी क्या क्या चीज़ें हैंडल किया ना, क्या क्या चीज़ें हमने झेली। क्योंकि सोच के इतना क्या हो गया ना भाई। 4 दिन में तो मेरी नींद भी, शीतल को पूछो मैं कितना सोई हूँ। मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही है 4 दिनों से। मतलब 1-2-3 घंटे सोई हूँ मैं बस, बाकी मेरे को नींद भी नहीं आ रही। इतना टाइम है सोने के लिए बट नींद भी नहीं आ रही। सब कुछ, नींद चैन सब कुछ, होश सब कुछ उड़ गया है। साथ में हमारे को घर की भी बहुत याद आ रही है। शीतल को तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है घर की। सोच रही है कब कॉल होगी घर में तो बात करेंगे। अभी यहाँ पर 5वां दिन है, आज 5 दिन नेटवर्क भी बिल्कुल कट चुका है। यहाँ पर नेटवर्क उड़ गया है। लाइट नहीं, अभी हमने ये लाइट गड़सा में आई है लाइट, तो गड़सा से चार्ज करके लाई है, तब करके हम ब्लॉग शूट कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। कल जाएंगे हम घर, है ना, कल जाएंगे। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ पर आए हैं। ये रहा हमारा रूम। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर शीतल थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रही है, इसके पास भी बैटरी बहुत कम है, तो अभी जितनी बैटरी है उससे हम ब्लॉग शूट करेंगे। ये रहा हमारा गड़सा स्कूल, ये वाला, इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और जो गड़सा से पीछे वाला पुल था वहाँ से पूरा रोड ही बंद हो गया, मतलब कि रोड ही नहीं है, रोड ही हो गया ख़त्म। और यहाँ से जो रोड है ऊपर, यहाँ पर भी मिट्टी गिरने वाली है, लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आपको नदी का बहाव जो है ये तो अभी काफ़ी कम हुआ है। अभी इसका जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। उस टाइम तो ऐसा मतलब कि लगा कि ये नदी की जो आवाज़ें है ना, ऐसा लग रहा था मौत तो बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे डर हो रही थी ना, एक तो हमारे बानी खुद के वहाँ नदियाँ है ना, फिर मेरे को नदी की आवाज़ से ऐसे में इरिटेट पहले से ही होती है। यहाँ पर नदी की आवाज़ मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो नदी है ना यहाँ पर अभी दिख रही है, तो ये यहाँ पर आपको रेत रेत दिख रही है, तो ये यहाँ तक आ गई थी। और परे भी ये, जबकि यहाँ से नदी का कोई रास्ता नहीं है, तो ये यहाँ तक भी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर हमारा रूम है, वो वाला मलबा तो नहीं दिखाई देगा बट थोड़ा जैसा दिखाई देगा आपको। यहाँ देखना, यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ गया। अदरवाइज़ वो ऊपर से भी अभी आने वाला है, अभी तक नहीं आया नीचे। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आया है मिट्टी, तो ये वो मलबा है जो कि कभी भी हमारे रूम को ऐसे, यहाँ पर भी गिरा हुआ है थोड़ा पूरा, तो यहाँ से कभी भी हमारे रूम को आ सकता था। तो हमें तो 2 दिन ऐसी डर हुई ना, क्या बताए, बोल नहीं सकते उस सिचुएशन में हमने क्या क्या चीज़ें सही। ऊपर से हमने सोचा था कि हम यहाँ से भागेंगे, अगर मान लो ऊपर आ जाता है तो यहाँ से भागेंगे, बट ऊपर से भी और मुसीबत खड़ी हो गई। ऊपर से ये वाला मलबा भी आ रहा था, ये बारा भी आ रहा था, मतलब हर जगह से ये लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। ये तो बिल्कुल कम है, बाकी आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन है ना, हर जगह यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। यहाँ वाले इसमें मैं आपको दिखाऊँगी तो यहाँ पर तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। यहाँ देखिए इस वाले घर में, यहाँ नीचे भी आ रही है, इस वाले घर को भी खतरा है, इस यहाँ पर भी आई है। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी कई लैंडस्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए ये जो रेड रेड आपको सब थोड़ा दिख रहा है, तो ये लैंडस्लाइडिंग है। तो यहाँ पर हर जगह आपको लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलेगी। और ये ऊपर से भी, यहाँ पर भी हर जगह यहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है ना। मान लो बारिश 2-4 दिन और आ जाती है तो ये सारे सब घर गुर सब नीचे आ जाएंगे सारे। और ये जो नाला है
ये आपको उस दिन दिखाया था मैंने पहले वाले ब्लॉग में। तो ये वाला नाला भी बिल्कुल यहाँ से कुछ भी पानी नहीं बहता था, इसने भी एक नदी का रूप धारण कर लिया है। ये भी नीचे से ऐसे नदी की तरह इतना खुला इसने अपना रास्ता कर लिया है। तो यहाँ पर ना मैं सच बोलूँ 2-4 दिन और बारिश आएगी ना, यहाँ पर सबको खतरा है, सबको। हम तो चलो चले जाएंगे अपने घर, तो घर में उतना खतरा नहीं है। की हालत मैंने आपको दिखा दी है कि यहाँ पर हर जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, परे से भी हो रही है, इधर से भी हर जगह से। उस दिन हमारे को ऐसा लगा कि हम सेफ़ नहीं है ना शीतल, मरने की हालत आ गई थी। सच बोलूँ मैं तो ऐसे मरने से बची हम। ऐसी सिचुएशन मैंने लाइफ में पहली बार देखी। मेरे को लगा कि मुझे दूसरा जन्म मिल गया है, पहले जन्म में मैं बच भी सकती थी, नहीं भी, ऐसा लगा था ना। अपना बर्थडे बनाएंगे हम 10 जुलाई को, हमने तो सोच के रखा है 10 जुलाई को बनाएंगे अपना बर्थडे। ऐसे भी मेरा 10 अगस्त को बर्थडे है, तो मैं जुलाई को मनाऊंगी। मेरे को दूसरी ज़िंदगी इस दिन मिली है। ऐसी चीज़ें देखी जो लाइफ में कभी फेस ही नहीं की थी, अब की फेस मतलब। हाँ, और यहाँ से हर जगह से देखना ना, सब जगह लैंडस्लाइडिंग है ना, डर ही डर है यहाँ पर। अब तो बस इतनी आशा है कि सब बच्चे सारे सुरक्षित रहे, सबके घर सुरक्षित रहे। और यहाँ पर एक दिन हम यहाँ पर फिर आए थे, तो लोग बोल रहे थे कि घर सब ने अपनी मेहनत से बनाए होते, खून पसीने की कमाई से घर बनाए होते इतने बड़े बड़े। तो अब ऐसा होने लगे तो क्या करना फिर। ऐसा है कि इंसान बचने चाहिए। घर तो क्या है, घर तो बन जाएंगे दोबारा। हमारी नींद, चैन, होश सब कुछ चले गई थी 5 दिनों से। अभी हम दुनिया से कट है बिल्कुल, ये लाइट नेटवर्क भी नहीं है। हाँ। सोचे कि हम कैसे जी रहे होंगे यहाँ पे। तो आपको ये वाले जो ब्लॉग है ना, सुनो, ये वाले ब्लॉग आपको लेट ही आएंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक हो गया होना। बाकी मेरे को पता है हर जगह ऐसे क्या क्या, पर उस दिन मेरे को ऐसे लोगों की ये भी लगी कि लोग बेचारे कितने मुसीबत में, सारे बहुत ही टेंशन में सारे। जो सही है उनको नहीं टेंशन होगी ना, जिनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी उनको है पता कि क्या क्या चीज़ें फेस की उन्होंने। तो समझ सकते हैं सारे समझदार है। हाँ, बहुत ज़्यादा बुरे हाल। यहाँ पर गाड़ियाँ तो पत्नी ब्यास नदी ने कितनी उड़ाई, कितने घर उड़ाए, कितना क्या उड़ाया। लोग भी बहुत ही डैमेज हुए इस चीज़ से ना। ये मच्छर है बहुत। वैसे हमने यहाँ से रूम इस महीने ही उठाना था, क्योंकि हमारे पेपर थे 10 को था लास्ट की। हाँ, 10 को था लास्ट, तो 10 को लास्ट, तब वो भी हमारा पेपर नहीं हुआ, तो हमारे बस यहाँ पर पेपर ही देने थे हमने। उसके बाद हमने रूम उठाना था, क्योंकि हमारे 2 बीएड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो लास्ट का 1 दिन बचा था, 2 दिन बचे थे, तो उस टाइम हमारे को ये देखना पड़ा। अदरवाइज हम यहाँ से तो निकल जाते हैं ना। हमने ये चीज़ें देखनी नहीं थी, बट क्या करना, देख लिया ना। ऐसे ये गड़सा अच्छा नहीं लगता था। हाँ, वैसे अब तो और डरा दिया। हाँ, मेरे को ऐसे ये गड़सा अच्छा नहीं लगता था ना। अब तो ऐसा हो गया कि डर ही लगी इस गड़सा से। पूरे गड़सा से ऐसी डर लगी, क्या बताए। अब हम उठा लेंगे इस महीने रूम, बट मेरे को यहाँ पर सबकी फिक्र हो रही है कि सारे बेचारे ऐसे मुसीबत में ना। देखा हमने कि अंकल जी, आंटी जी वगैरह भी बहुत ही मुसीबत में है। वो सोच रहे कि हम तो चल जाएंगे, अब उनका क्या होगा। बट हमने भी ऐसे जाना ही था ना, हम भी कितना रह पाएंगे यहाँ पर। जाना तो सबको ही पड़ता है। फिर मेरे को तो बहुत फिक्र हो रही है ऐसे कि अंकल आंटी क्या करेगा ना, पर क्या करना, तब जाना तो पड़ना ही। अभी हम यहाँ पर ये कुरकुरे लाए हमने खाने के लिए। थोड़े दिन बचे हैं। अब लगा कि ज़िंदगी में ना जियो ज़िंदगी को। ये पैसे, ये घर, ये बार, ये कुछ नहीं है भाई। ये उठ जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए इंसानियत होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर आपको इंसान अच्छे मिलेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको इंसान ही ऐसे मतलब ही मिलेंगे कैसे, फिर है मुश्किल ना। तो इंसानों को भी थोड़ा सुधरना चाहिए ना। ज़िंदगी है भाई, ढंग से जियो। ये घर बार इसका नहीं कभी ऐसे घमंड करना कि हमारे पास इतना बड़ा घर है ना। घर तो कभी भी मिट्टी मिल सकता है। दिल होना चाहिए बड़ा, और इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। एक इंसान है तो दूसरे इंसान की समझनी चाहिए कि उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या है। ये चीज़ें मेरे को स्पेशली ये बात समझ आ गई इस हादसे के बाद कि इंसानियत होती है ज़रूरी। और हम सोचेंगे ना कि हमारी हेल्प करने लोग कहीं से भी आ जाएंगे। ये रिश्ते जो है ना, ये इंसान के साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि घर वाले हैं तो घर वाले आएंगे हमारी हेल्प करने। आस पास में जो है ना, उनके साथ अच्छे रहो, वही है आपके घर वाले बस। अभी हमारे को थोड़ी पूरी हंसी भी आ रही है, पता नहीं क्यों ना। हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सच में। अब भी क्या बातें कर रही है, तो कम भी है। हमने जो बातें की ना, वो नहीं आपको बोल नहीं सकते। और जो डर था ना अंदर, वो तो बयां कर ही नहीं सकते कि कैसा डर। ऐसा लगे कि मरने ही वाले बस, पर मरना भी नहीं चाहते थे। कई उन्हें तो बोले क्या चीज़ें करनी थी। ऐसी बातें हमारे बीच में हुई, ऐसी बातें ना, क्या बोले, हंसी वाली भी हुई, दुख वाली भी, सब बातें हुई एक साथ। बाकी हमारे जो रूम वाले थे वो तो आज चले गए ना, बट
फिर मैंने भी जाना था पर शीतल अकेले रह गई। सहज में बोला थोड़ा सा और हंगामा हो गया कुछ, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुसीबत है, मतलब कि रोड नहीं है ठीक। अब हमारे भी नहीं पता रोड ठीक है कि नहीं, कोई पता नहीं है कि कहाँ पे क्या हुआ है। एक तुम्हारे पास ना नेटवर्क है, एक होता कि फोन लग बात जाता करने पता के लिए फोन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। मौत मुंह के पास आ ये गई हंसी है। जो है ना ये ऐसे ही चेहरे पे दिख रही है, अदरवाइज अंदर तो अंदर ऐसे तो तूफान मच रहा है। बस सबकी दिखाई याद नहीं आ रही है मेरे को, सबकी याद आ रही है, घर वालों की भी आ रही है, दोस्तों की भी आ रही है, सबकी याद आ रही है कि और जो ज़िंदगी में जो सोशल मीडिया में जो जो इंसान है उनको भी देखना चाहते हो एक बार कि कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ। अब देखेंगे, आप ये ब्लॉग को देखेंगे कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। फिर ज़्यादा गुस्सा तो क्या माने ना, बिल्ली क्या बोला, तो ये आप सोचेंगे मजाक कर रहे हैं, पर यहाँ हमने क्या क्या देखा ये हमारे को ही बहुत पता है। serious हो गए थे हम तो। सीरियस हो गए थे हम। सो गाइस अभी इस ब्लॉग को करते हम यहीं पर एंड। ये तो छोटा सा एक अपडेट था कि हमने क्या क्या चीज़ें क्या नाम की, बाकी तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो ना, अपनी मौत को सामने देख करके आप क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, तो ये आप बखूबी जानते होने ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सो अब करते इस ब्लॉग को एंड, और जहाँ पर आप सभी है तो आप भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे। हम तो यही दुआ करते हैं कि सारे लोग अच्छे से जिए, अच्छे से खाए पिए, सारे मस्त रहे, बस इतना ही है। बाय बाय गाइस, मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में, शायद खुशी आ जाएगी, मतलब घर में हो गया अब। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दुख है ना, पर ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें भूल चुके होंगे हम, फिर नई ज़िंदगी मिली है, इसको हम अच्छे से जिएंगे। बाय 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 बाय। बाय।